Hello guys, this is Devan Singla with the content creator Ankush Mittal. We are team Mission DU. So कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे ही होंगे। हम आ गए हैं हमारी नई वीडियो के साथ। तो हमारे पास काफी सारे डाउट्स आ रहे थे, बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि ये हाइब्रिड मोड ऑफ टेस्टिंग क्या है। एक्चुअली जो हमारा एग्जाम होगा कैसे, सीबीटी मोड पे होगा, पेन पेपर मोड पे होगा, इनके कॉम्बिनेशन से होगा। तो आइए समझते हैं ये आखिर है क्या। तो हाँ जी दोस्तों, एनटीए ने अपनी गाइडलाइंस रिलीज कर दी है और हमें बताया है कि हाइब्रिड मोड ऑफ टेस्टिंग है क्या। आखिरकार जो सीईटी 2024 एस्पिरेंट्स है, उनका टेस्टिंग सिस्टम क्या होगा, उनका टेस्ट कैसे होगा। तो आइए मैं आप सबको बता दूं कि ये हाइब्रिड मोड ऑफ टेस्टिंग में होगा। अब ये हाइब्रिड मोड ऑफ टेस्टिंग का सिंपल सा ये मतलब है कि जिन सब्जेक्ट्स की एप्लीकेशन ज्यादा नंबर में आया है, उनका टेस्ट पेन एंड पेपर मोड में होगा। और जिन सब्जेक्ट्स जिनका एप्लीकेशन कम नंबर में आया है या फिर बहुत कम लोगों ने उनको टेस्ट में अपीयर होने के लिए सिलेक्ट किया है, वो टेस्ट पेपर सीबीटी मोड में होगा। तो ये है हाइब्रिड मोड ऑफ टेस्टिंग की कहानी। तो आइए समझते हैं क्या होगा पेन एंड पेपर मोड में, क्या होगा सीबीटी मोड में, और इनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इनके एप्लीकेशंस होंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, एनटीए ने सीयूईटी को स्मूथ तरीके से रन करने के लिए, या मैं ऐसा कहूं कि सीयूईटी पेपर और अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके, हर बच्चे के लिए ये बेनिफिशियल हो और हर बच्चे के लिए इक्वल हो, तो इसलिए पेन एंड पेपर मोड को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इसमें जैसे हमारे बैच में जो एग्जाम हुआ था, वो सीबीटी मोड में हुआ था, तो हमें जाकर कंप्यूटर सेंटर पर जाकर एग्जाम देना पड़ता था और हमारी बहुत भारी हद में नॉर्मलाइजेशन भी हुई थी। खैर, नॉर्मलाइजेशन की बातें हम अलग वीडियो में करेंगे, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या था हमारा रो स्कोर, कैसे हुआ हमारा नॉर्मलाइजेशन स्कोर, और कैसे वो उस नॉर्मलाइजेशन स्कोर की वजह से एसआरसीसी वाला हंसराज में आ गया, हंसराज वाला केएमसी में चला गया, और केएमसी वाला खालसा कॉलेज में चला गया, और नॉर्थ कैंपस वाला साउथ कैंपस में चला गया। चलो ये खैर अलग बातें हैं, इसके बारे में पूरी नई वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज स्टार्ट करते हैं कि हाइब्रिड मोड ऑफ टेस्टिंग क्या है। पेन एंड पेपर मोड, जिसमें ज्यादातर एप्लीकेशन या यूं कहूं ज्यादातर सब्जेक्ट जिनमें मैक्सिमम बच्चों की एप्लीकेशन आई है, उनका पेपर पेन एंड पेपर मोड में होगा। पेन एंड पेपर मोड ये वही मोड है जिसमें ज्यादातर इंडिया के एग्जाम्स लिए जाते हैं, मतलब ओएमआर शीट की मदद से। एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होगा, मतलब एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, बट होगा पेन एंड पेपर मोड पे। इसका मतलब है ओएमआर शीट ईच एंड एवरी स्टूडेंट को दी जाएगी एक ही दिन, हर बच्चे के लिए एक ही सब्जेक्ट का पेपर एक ही दिन बनेगा, और हर बच्चा एक ही दिन उस एग्जाम को अटेम्प्ट करेगा। इससे नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। सच बताऊंगा, ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। बहुत अच्छी न्यूज है कि तुम्हारे नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। जो स्कोर हर स्टूडेंट डिजर्व करता है, अब वही स्कोर उसको मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसको कॉलेज अलॉट होगा। कोई भी बच्चा ये नहीं बोल पाएगा यार नॉर्मलाइजेशन में मेरे इतने मार्क्स से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से इससे कम हो गए, इस बच्चे का तो रोज स्कोर मुझसे ज्यादा था लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कम हो गया, मेरा तो रोज स्कोर इस बच्चे से ज्यादा था बट नॉर्मलाइजेशन की वजह से कम हो गया। अगर मेरा नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो आज मैं एसआरसीसी में होता। अब एनटीए ने आप सबसे कहने का मौका छीन लिया है, और गाइस आप सब बहुत लकी है कि आप अभी सब नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हो सकता है इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत कम हो या फिर हो ही ना, क्योंकि हर बच्चे का पेपर पेन एंड पेपर मोड ज्यादातर सब्जेक्ट्स में होगा। तो जो जैसे कॉमर्स डोमेन है, उसमें बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स जो कि मेन सब्जेक्ट है, और इनमें काफी हद तक ज्यादातर एप्लीकेशन आती हैं, तो इनका जो एप्लीकेशन होगा या फिर इनका जो एग्जामिनेशन होगा, वो पेन एंड पेपर मोड से ही होगा। तो गाइस ये बहुत अच्छा है। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं ओएमआर शीट है क्या, और एनटीए ने इसके लिए क्या एनेक्सर को रिलीज किया है। तो गाइज ये है ऑफिशियल एनेक्सर या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो एनटीए ने रिलीज किया है। उसने सभी सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट दी है जो एग्जाम पेपर पेन एंड पेपर मोड में होंगे। आइए देखते हैं ये सब है क्या। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिक्स, मैथ्स, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, मतलब वो सभी सब्जेक्ट्स जिनमें ज्यादातर एप्लीकेशन आते हैं। अब मैं इसको डोमेन वाइज अगर इसको देखें, या फिर मैं कहूँ इसको कि मैं सब्जेक्ट वाइज या फिर डोमेन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो फिर कॉमर्स डोमेन के बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, और इंग्लिश और जनरल टेस्ट जो कि सबके लिए कॉमन है, वो एग्जाम पेन एंड पेपर मोड में होगा। यहीं पे साइंस वाले बच्चे के लिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये मैथ्स कोर मैथ्स भी इंक्लूड करता है और अप्लाइड मैथ्स भी इंक्लूड करता है, इस बात का ध्यान रखना। ये चारों सब्जेक्ट साइंस डोमेन के लिए और आर्ट्स डोमेन के लिए बच्चे सारे सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, जनरल टेस्ट, इकोनॉमिक्स, हिंदी, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, तो ये सभी सब्जेक्ट्स पेन एंड पेपर मोड में होंगे। यानी कि इन सब सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनेगी, एक डेट बनेगा जिस दिन इनका पेपर होगा, और एक ही पेपर पैन इंडिया होगा।
सो आइए बात करते हैं ये सीबीटी मोड क्या है। तो गाइज ये सीबीटी मोड वही मोड है जिसमें लास्ट ईयर और लास्ट से लास्ट ईयर हमारे बैच ने एग्जाम दिया था, यानी कि कंप्यूटर पे। हमने कंप्यूटर पे डिजिटली एग्जाम दिया था, इलेक्ट्रॉनिकली एग्जाम दिया था, 3-3 घंटे 3-3 शिफ्ट में बैठ के एग्जाम दिया था। तो गाइज आपको भी ये सब नहीं करना है। उन सब्जेक्ट्स के लिए जिनकी मैक्सिमम एप्लीकेशन आई है, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आया है उनके लिए सीबीटी मोड में ही एग्जाम होगा। मतलब देखते हैं एनटीए ने इसके लिए क्या रिलीज किया है। ये है एनटीए का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो एनटीए ने रिलीज किया है, दिस इज एनेक्सर 2। तो ये वो सभी सब्जेक्ट्स हैं जो कि सीबीटी मोड पे होंगे, मतलब इनके लिए ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आया और ये सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर मोड पे ही होगा। अब कंप्यूटर मोड पैन ओवर इंडिया सेम डे पे भी हो सकता है, अलग अलग डे अलग अलग शिफ्ट में भी हो सकता है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों, बट नो वरीज, क्योंकि ज्यादातर सब्जेक्ट जो के एक्सप्लिकेशन ज्यादा है वो पेन एंड पेपर मोड पे ही होगा। अब हम एनेक्सर 2 में देखा जाए तो काफी सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट में इसमें देख सकता हूँ, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में देख रहा हूँ दैट इज कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, फैशन स्टडीज, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, संस्कृत, एंथ्रोपोलॉजी, लीगल स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप और अनदर सम एनवायरमेंटल स्टडीज, और बाकी सब लैंग्वेजेस हैं जिनका सीबीटी मोड में होगा। तो मतलब जिनके लिए एप्लीकेशन कम आया है उनके लिए दोबारा सीबीटी मोड ही होगा। तो गाइज ये था पूरा हाइब्रिड बोर्ड। हाइब्रिड बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा आधा एग्जाम पेन एंड पेपर पे होगा और आधा एग्जाम सीबीटी पे होगा। अनटिल एंड अनलेस आप वो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हैं जिनका एप्लीकेशन उनमें भी है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन किया है, और उनमें भी है जिनमें बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया है। अगर आप उन बच्चों में काउंट होते हैं जिनके सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए बाकी मेजोरिटी बच्चों ने अप्लाई किए हैं, तो आपको पेन एंड पेपर मोड पे ही सारे टेस्ट देने हैं। तो ये सीबीटी मोड का झंझट खत्म हो गया है, नॉर्मलाइजेशन से आप बच गए हैं। ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप रिवाइज कीजिए, करते रहिए। आइए देख लेते हैं पेन एंड पेपर मोड का बेनिफिट क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था। मिनिमाइजेशन हो जाता है नॉर्मलाइजेशन के चांसेस का। तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन इस बार बहुत कम हो। एनटीए ने बहुत अच्छा तरीका निकाला है नॉर्मलाइजेशन को बहुत कम करने का, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे अनसेटिस्फाइड थे नॉर्मलाइजेशन से। थैंक यू सो मच गाइज, आपके जो भी डाउट्स है हम उसको कैटर करते रहेंगे। ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियोस, ऐसी डाउट वीडियोस, मॉक वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे। हमारे कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहां पर हम हमारे जूनियर्स लाइक सीयूटी 2024 एस्पिरेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देते हैं, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज प्रोवाइड करते हैं, और जैसे हम हेल्प कर सकते हैं करते हैं। तो इस ग्रोइंग कम्युनिटी में हमारा हेल्प कीजिए, हमारा मेंबर बनिए। थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज टीम मिशन डी यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।